सो हाय गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है कैरेक्टर मॉडलिंग। ओके, सो इससे पहले तो हम लोग बहुत सारे इनऑर्गेनिक प्रॉप्स या एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया था। तो अभी जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है कैरेक्टर मॉडलिंग। देखो, जब हम हार्ड सरफेस या कोई प्रॉप्स के ऊपर काम किए थे, हम लोग एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखते थे। मैंने जो तुम लोगों को सिखाया था, जैसे कि हार्ड सरफेस मॉडलिंग का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जो मॉडलिंग का जो आउटलाइनर का जो शार्पन एज होता है उसके अकॉर्डिंग मेश फ्लो जाता है। बट हम लोग जब कैरेक्टर मॉडल करते हैं, हम लोगों को कुछ चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। क्या? सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कैरेक्टर मॉडल जो होएगा, कैरेक्टर मॉडल में उसका फेशियल एक्सप्रेशन होगा। हम कैरेक्टर मॉडल इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उसके ऊपर हम फेशियल एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। जब फेशियल एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे हम लोग, तो ये पूरा जो सरफेस है ना, ये सरफेस के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा। ठीक है, और इन्फ्लुएंस काम तभी करेगा प्रॉपरली जब हम इसका टोपोलॉजी प्रॉपरली हम इसके ऊपर बनाएंगे। देखो, जब तुम लोग सबसे पहले और इससे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि कैरेक्टर मॉडल का कैटेगरी क्या होता है। कैरेक्टर मॉडल कौन सा कैटेगरी में है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर मॉडल आते हैं, नंबर 1 आता है कार्टून कैरेक्टर, दूसरा आता है सेमी रियलिस्टिक कैरेक्टर, तीसरा आता है रियलिस्टिक कैरेक्टर, और फोर्थ में आता है सुपर हीरो कैरेक्टर और क्रिएचर जो हम कैरेक्टर बनाते हैं। और उसका कुछ अलग अलग हाइट भी होता है। जैसे कि कैरेक्टर मॉडल का एक स्पेसिफिक हाइट होता है 3.5 इंच। सेमी रियलिस्टिक कैरेक्टर का जो हाइट होता है वो होता है 4.5 फीट, एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर का हाइट होता है 5.5 से लेके 4.5 तक फीट होता है उसका हाइट। और सुपर हीरो का कैरेक्टर का हाइट होता है 9.5 से लेके 12.5 फीट तक। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी का? वेरी गुड। नाउ देखो, हम जब कैरेक्टर मॉडल प्रोडक्शन में बनाएंगे ना, उससे पहले हम लोगों को प्री प्रोडक्शन से कुछ रेफरेंस गाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि उसका फ्रंट व्यू, उसका साइड व्यू, उसका जैसे कि हम लोग बताते हैं उसका टर्न अराउंड का व्यू हम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। वो शेप देख के हम लोगों को एग्जैक्टली उसको जो 2D शेप होगा एग्जैक्टली उसको 3D शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, विथ प्रॉपर टेक्निकल वे में। ठीक है, इसमें तो बहुत टेक्निकल मेथड यूज़ करना पड़ता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब हम कोई भी कार्टून कैरेक्टर को बनाएंगे, हमको उसका सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखो, हम लोग जो रियल फेस होता है ना, ये असल में पूरा सिमेट्रिकल होता नहीं है। ये सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि राइट साइड में जो वैल्यू होगा लेफ्ट साइड में उसका वैल्यू सेम होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कैरेक्टर। इन दैट मीन्स प्लस वैल्यू में जो शेप होगा माइनस वैल्यू में उसका, क्योंकि हम इसको फ्लिप करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अगर एक सिंगल शेप या सिंगल वर्टेक्स को हम अगर थोड़ा डिफॉर्म करेंगे तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, वो पूरा नॉन सिमेट्रिकल में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो, हम लोग का जो ये रेफरेंस अभी हम लोग आज देख के बनाएंगे। ठीक है, ये है एक फेस का फ्रंट व्यू रेफरेंस और साइड व्यू रेफरेंस। ठीक है, ये हम लोग आज का ये टॉपिक होगा। बट ऐसे देख के हम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि
इसका मिसफ्लो होता कैसा है और इसका मिसफ्लो का एक पर्टिकुलर रीजंस होता है, ठीक है, वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखो, हम पहला क्लास में कैरेक्टर का जो पहला क्लास आज स्टार्ट होगा, हम कार्टून कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे। हमको ट्राई करना है कि पूरा का पूरा कैरेक्टर रियलिस्टिक रेफरेंस लेके करना चाहिए, क्योंकि रियलिस्टिक जो फेस होता है और रियलिस्टिक जो कैरेक्टर होता है उसका मर्सल डिटेल आता है, बट कार्टून कैरेक्टर में क्या होता है, उसका मर्सल फ्लो ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को एक फेस या कोई भी कैरेक्टर करना है तो सबसे पहले हमको पूरा का पूरा रियलिस्टिक कैरेक्टर लेके ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों का पूरा मर्सल डिटेल दिखाई देता है, ठीक है। किसी का कुछ डाउट है? अगर किसी का कुछ डाउट है तो हमको बोल सकते हो। ओके, वेरी गुड। देखो, हम सबसे पहले ये जो रेफरेंस इमेज है इसको हम फोटोशॉप में ओपन करेंगे। देखो, मैंने पहले क्या बोला था कि हम लोगों का जो फेस होता है, अगर हम कोई कैरेक्टर का फेस बनाना चाहते हैं, पहले ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर जो बनेगा इसका फेस में फेशियल एक्सप्रेशन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि फेशियल एक्सप्रेशन हमारा फेस में कहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन होता है। सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन होता है आईब्रो में, दूसरा होता है आई में, और तीसरा होता है माउथ में, और फोर्थ होता है नोज़ में। ये पूरा फेशियल एक्सप्रेशन, इस पोजीशन से हम लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। सबसे पहले रो में फेशियल एक्सप्रेशन होता है, दूसरा जो एक्सप्रेशन होता है, डिफॉर्मेशन होता है, वो है आई में, तीसरा जो होता है ये होता है माउथ में, और फोर्थ जो होता है ये होता है नोज़ में। और जब हम पूरा इंडिविजुअली जब एक्सप्रेशन बनाने के बाद हम जब स्माइल करते हैं, जैसे कि कुछ भी एक्सप्रेशन हम लोग देते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल एक्सप्रेशन। ग्लोबल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये ब्रो में भी एक्सप्रेशन हो रहा है, आई में भी एक्सप्रेशन हो रहा है, माउथ में भी एक्सप्रेशन होता है, नोज़ में भी एक्सप्रेशन हो रहा है। एक्सप्रेशन मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जब डिफॉर्मेशन होगा तो इसको बोलते हैं हम ग्लोबल एक्सप्रेशन। कोई डाउट है किसी का? वेरी गुड। देखो, हम पहले यहाँ पे आई में स्टार्ट करते हैं, इसका टोपोलॉजी कॉन्सेप्ट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, देखो सबसे पहले हम आई के ऊपर देखेंगे, ठीक है। देखो, आई में क्या होता है ना, ये हम आई में क्या क्या एक्सप्रेशन होता है। देखो, सबसे पहले हम ब्लिंक करते हैं, ठीक है। तो ब्लिंक में तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस पोजीशन पे इफेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है, बट आई का एक इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने में और एक एक्सप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं आई टाइट। जैसे कि हम ऐसे करते हैं, तो ये आई टाइट करने से क्या होता है ना, यहाँ पे भी इफेक्ट होता है, यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस आता है। तो ये इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है, ये स्क्विच कर रहा है, ठीक है, ये स्क्विच कर रहा है। तो क्या मतलब, यहाँ पे ये नीचे डाउन हो रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ये भी अंदर आ रहा है। ये पूरा राउंड शेप में होगा। देखो, कोई डाउट है? तो इसके अंदर ये ऐसा राउंड होएगा, ओके। ये तो पूरा स्ट्रेट ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो शेप कट्स फ्लो होगा, माउथ का लेके, माउथ का जो इन्फ्लुएंस होता है वो कैसा होता है, वो एक्चुअली हम माउथ ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे क्या तो इसमें क्या होता है, ये भी ऐसा राउंड में हो रहा है, देखो। और ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नोज़ के ऊपर से।
ये जो मसल है इसके ऊपर से ये इफेक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होएगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। इसके अंदर जो शेप होगा ये ऐसा घूमेगा, कर्स फ्लो। कोई डाउट है? ये दो बेसिक चीजें हैं। नंबर 3 देखो, तो मैंने तो ये ऐसा घुमाने के लिए बोला है और ये भी ऐसा घूमेगा, ठीक है। ये हम साइड से देख रहे हैं। नाउ ये इसको बोलते हैं जॉ। जॉ क्या होता है, हम जब माउथ ओपन करते हैं कि यहाँ से देखो, जब स्केलेटन हम देखेंगे ना तो ये ऐसा, ये पार्ट ऐसा ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे पिवोट होएगा तो ये ऐसा ओपन होता है, ठीक है। ये ऐसा आएगा, दिस इज कॉल्ड जॉ लाइन। तो यहाँ से हमको कट्स कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये कोई डाउट है यहाँ पे? वेरी गुड। नाउ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम लोगों को बता रहा हूँ, और यहाँ पे जैसे कुछ नहीं है, जैसे देखो हम जो मास्क पहनते हैं ना, मास्क, ये मास्क को थोड़ा स्पाइडरमैन देखा है ना तुम लोगों ने? स्पाइडरमैन में क्या होता है ना, जैसे उसका जो फ्रेम होता है, फ्रेम ऐसा घूमता है ना, या ऐसा घूमता है, ठीक है। पहले मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया, ये चीज़ क्लियर कर दिया, और ये जॉ लाइन का चीज़ क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो शेप्स आएगा, देखो ये पार्ट क्या होगा, यहाँ से जाके ऐसा घूमेगा, ठीक है। तो ये ऐसा घूमने के बाद देखो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर रहा है ना, देखो ये कट्स ऐसा जाएगा, देखो कंटिन्यू हो रहा है अभी। बट देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट? ये जो वर्टेक्स यहाँ पे आ रहा है इसको हम बोलते हैं स्टार वर्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। स्टार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट के बाहर सारे टोटल 5 लूप्स यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टार वर्टेक्स। स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार देखा है ना तुम लोगों ने, आसमान में जो होता है स्टार, वो स्टार का मिडिल पॉइंट से कितना डायरेक्शन होता है, 5 डायरेक्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्टार। जैसे कि यहाँ पे भी जो स्टार का मतलब क्या होगा, यहाँ से हमको 5 लूप, ये पॉइंट से हमको 5 लूप डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। किसी का कुछ डाउट है? वेरी गुड। तो चलो अभी हम लोग माया में इस कैरेक्टर को थोड़ा बना लेते हैं आज। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रंट व्यू है इसको, रेफरेंस को हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जितना हो सके इसको सेंटर पे अलाइनमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको पर्सपेक्टिव व्यू में जाके इसको थोड़ा बैक में मैनेजेबल में, यहाँ पे राइट व्यू, व्यू इमेज प्लान एंड इंपोर्ट इमेज, ओके। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 रेफरेंस हमने लिया है ना, ये दोनों रेफरेंस को एक लेयर के अंदर लेके इसको लॉक कर दो, क्योंकि इसको मेरे को अभी सिलेक्ट करने का, अगर मैं इसको लॉक नहीं किया ना तो ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। अभी फ्रंट व्यू पे गया, सबसे पहले हमको आई बॉल से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आई एम टेकिंग अ स्पेयर, ओके। सो प्रेस जे, स्नैप रोटेशन, स्पेयर का जो एक्सिस, सब डिविजन एक्सिस जो होएगा वो चूज कर देते हैं। कुछ डाउट है? गो टू साइड व्यू, अभी इसको आँख के पोजीशन पे हमने अलाइन कर दिया, ठीक है। नाउ अभी इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई में जाके इसको मेक लाइव कर देते हैं, ठीक है। मेक लाइव कर दिया,
shift right click, create polygon tool. Okay, shift right click, create polygon tool and press 4. यहाँ से हमको आई का जो शेप होगा उसको हम ड्रॉ करेंगे. एंटर. देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे जो वर्टेक्स यहाँ पे क्रिएट किया ना, ऊपर में जितना वर्टेक्स होएगा नीचे में सेम पोजीशन पे, सेम अलाइन में सेम वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो ये फेशियल एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ठीक है, अभी इसको लेके थोड़ा आई का जो शेप जैसा है होता है वो देख के हमको ड्राइंग करना पड़ेगा शेप को. ठीक है, कोई डाउट है किसी का? वेरी गुड. देखो ये क्या होएगा, ये क्या हो रहा है अभी, ये जो आई बॉल का जो शेप है ना, इसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट हो गया है ना. फॉर हाइट देख रहे हो, ऐसा क्रिएट हो गया. अभी इसको फेस रिवर्स हो गया, सरफेस में जाके इसको सॉरी इमेज डिस्प्ले में जाके इसको रिवर्स कर देंगे, सेट टू फेस एंड कन्फर्म. ओके, ये क्रिएट हो गया. बट देयर इज अ प्रॉब्लम, हमको फ्रंट टॉप व्यू में जाना होगा. देखो ये ज़्यादा अंदर घुस गया. ठीक है, इसको थोड़ा बाहर लेके आना पड़ेगा. ये अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा ये एक्सप्रेशन में इफेक्ट करेगा. ठीक है, नाउ यू कैन गो साइड व्यू एंड मेक इट अलाइन. ओके, अभी बोलो किसी का कुछ डाउट है इतना तक? नाउ वी नीड टू गो टॉप व्यू. हम लोगों का जो आंखें होता है ना, ये थोड़ा बेंड होता है ऐसा. ठीक है, नाउ गो टू फ्रंट व्यू एंड थोड़ा इसका शेप में मॉडिफाई कर रहे हैं इसको. किसी का कुछ डाउट? ओके, ये पूरा एज मैंने सिलेक्ट किया. ठीक है, एंड इसको एक्सट्रूड किया, इसको स्केल किया मैंने. ठीक है, एंड अंदर का जो फेस है इसको मैंने डिलीट कर दिया. ठीक है, अभी इसको थोड़ा अलाइन कर लो. देखो
ये जो लूप होएगा ना, ये असल में ये जो शेप दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो लाइंस आपके नीचे, ये जो लाइंस हो रहा है ना, ये लाइन एक्चुअली इस वर्टेक्स के ज़रिए, ये लूप के ज़रिए हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा लूप मैंने सिलेक्ट किया एंड बैक में थोड़ा पुश कर दिया। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? वेरी गुड। नाउ once again you should extrude and uniform scale. Okay, ये क्या हो रहा है, ब्रो का जो मसल होता है ना, ये देख रहे हो ना, ब्रो ये ब्रो का यहाँ पे जो मसल हो रहा है, मसल होता है, मैंने इसको बना रहा हूँ। सो किसी का कुछ डाउट है अभी? क्लियर है अभी तक? वेरी गुड। अगर किसी का कुछ डाउट हो तो बता सकते हो। डाउट तो है नहीं ना? ओह ठीक है। साइड व्यू पे गया, इसको थोड़ा अकॉर्डिंग टू ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको मैंने अलाइन कर रहा हूँ। टॉप एंगल से देख रहा हूँ, थोड़ा इसको बाहर लेके जाओ। ये जो आई ब्रो होता है, यहाँ देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा फ्लैट रहता है। ठीक है, तो ये कट्स फ्लो, ये जो वर्टेक्स है, इसको थोड़ा स्ट्रेट रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वॉल्यूम नहीं आएगा। अभी बताओ, किसी का कुछ डाउट है इसमें यहाँ तक? डाउट तो है नहीं ना? वेरी गुड। नाउ हम क्या करेंगे, ये जो लूप्स है और ये जो लूप्स है, ये दोनों लूप्स को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड। ठीक है, गो टू साइड व्यू एंड इसको मैच करना पड़ेगा। ये क्या है, नोज क्रिएट कर रहा है ये पार्ट। ठीक है, देख रहे हो ना? And now once again I am extruding. I'm going to extrude and अब इसको you need to understand about the shape also। उसका जो शेप होगा उसका टोपोलॉजी के हिसाब से बनेगा। ठीक है, देख रहे हो ना? ठीक है, कंट्रोल ई एक्सट्रूड, इसको मैंने पूरा स्ट्रेट कर दिया, W X, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके, गो टू फ्रंट व्यू, प्रेस DV, इसको वर्टेक्स स्नैप किया, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, गो टू ऑप्शन बॉक्स, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना होगा और स्केल वैल्यू -1, क्योंकि इंस्टेंस क्या करता है,
प्लस वैल्यू में जो हम कम करें, जैसे कम करेंगे माइनस वैल्यू में ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से कम बन जाएगा। ठीक है, अप्लाई। अभी बोलो, किसी का कुछ डाउट है? अभी ये क्या हो रहा है? जैसे कि हम लोग क्रीज देखा है ना तुम लोगों ने, क्रीज का जो मार्क्स है ये देखो ऐसा बन गया। इंटरेस्टिंग है ना? थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है सबको? ओके, वेरी गुड। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? ज़्यादा टफ है नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करने से कम बन जाएगा। अभी अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तगड़ा आर्टिस्ट बनोगे। अभी देखो ये फोरहेड का पार्ट हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? देख रहे हो ना? गो टू साइड व्यू। ठीक है, ये होएगा नोज। देखो, कंट्रोली एक्सट्रूड एंड पुल डाउन। ओके, गो टू साइड व्यू। हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट मैचिंग कर रहा है, ठीक है? एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, घर जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है? देख रहे हो ना, ये नोज का जो बोन है ये स्ट्रक्चर बन गया। कुछ डाउट है अभी? ठीक है, अभी इसको क्या ही है ना? इसको क्या करते हैं? DX, ग्रिड स्नैपिंग। ओके, ऑल्ट शिफ्ट डी। इसको थोड़ा बाहर लेके आना पड़ेगा, अंदर चले गया ज़्यादा, ठीक है? इसको फिलहाल सेंटर पिवोट कर लेते हैं एंड मैच करो यहाँ पे। अभी मैंने ये जो आँख है ना, इसको मैंने थोड़ा एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है? ये क्या होता है? ये जो हमारा आई है ना, आई के अंदर देखो, आई एंड आई बॉल दोनों के बीच में एक थिकनेस है, ठीक है? ये एज फ्लो क्या करते हैं? जो मैंने एक्सट्रूड किया यहाँ पे मैंने थिकनेस बना दिया, ठीक है? 1 सेकेंड यू कैन एक्सट्रूड, ठीक है? ये बन गया, बट मैंने इसको आइसोलेट किया। भी इसको पूरा राउंड बनाना पड़ेगा। ये ऐसा जो शेप हो गया ना, इसको पूरा इस डी डायरेक्शन, इसको थोड़ा सा घुमा लो, फिर आर स्ट्रेट किया। अभी इसको मैनुअली थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है ना, आई सॉकेट है ये मॉडल क्या है? ये आई सॉकेट का मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे आई बॉल बैठेगा। तो आई बॉल बैठने के लिए तो यहाँ पे थोड़ा राउंड होना चाहिए ना, ठीक है? इसको बैठे दो। गो टू फ्रंट व्यू, प्रेस DX, मैंने स्नैपिंग कर दिया एंड ऑल्ट शिफ्ट। किसी का कुछ डाउट है अभी तक? वेरी गुड। अभी देखो कितना सारा हिस्ट्री बन गया ना,
तो इसको हिस्ट्री डिलीट कर दिया, या हमेशा हिस्ट्री डिलीट करके काम करते जाओ। अभी देखो इसको नोज का जो शेप है, देखो नोज जहाँ पे ये जो मर्सेल है ना, ये थोड़ा देखो, ये यहाँ का जो पार्ट है ये थोड़ा नीचे जा रहा है, ठीक है, ये नीचे जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ से लेके हमको थोड़ा सा ये कर्व करना पड़ेगा, थोड़ा कर्व होना चाहिए, ठीक है। Once again, you should extrude. ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो नोज का जो मसल्स है मैं इसको बना रहा हूँ। तो अभी बोलो, यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है? सबको क्लियर हुआ है यहाँ तक? देखो और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो गैप हो गया ना, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा हम डिटेल में करवा रहा है आज। जस्ट फोकस ऑन दिस सॉफ्ट सिलेक्शन। देखो मैंने बिफोर स्टार्टिंग द मॉडल मैंने एक चीज़ तुम लोगों को बोला था कि ये जो मॉडल बनेगा ये फेशियल एक्सप्रेशन के लिए बनेगा, ठीक है। हम ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि देखो अभी ये जो आई होता है ना, आई बॉल है ना, इसको शाइनी करने के लिए इसके ऊपर और एक डुप्लीकेट करके इसको थोड़ा सा हमने स्केल कर दिया, ठीक है। अभी इसको राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल फॉन्गी, फिलहाल फॉन्गी, एंड इसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। देखो इसमें क्या हुआ ना, इसका शाइनीनेस ज़्यादा बढ़ गया, दिख रहा है वो, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस ज़्यादा हो गया ना, ऐसे होता है। तो इसको मैंने फिलहाल एज प्रेस कर दिया एंड इसको थोड़ा शेडर डाल दो, अच्छा दिखाई देगा। ब्लैक कर देते हैं अभी। देखो ये लेयर है, ठीक है। इस लेयर को हमने थोड़ा
ग्लॉसी करने के लिए इस लेयर को हमने बनाया। अभी प्रेस करोगे तो ये ग्लॉसीनेस कम हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एच, ठीक है। एंड अभी इसको मैंने क्या किया, बेसिक शेडर में जाके ये जो शेप से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सब सिलेक्शन, नाउ द थिंग इज ये जो गैप होगा ना, ये सॉरी, ये पूरा सेम गैप में होना चाहिए। यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ओके, और ये थोड़ा अलाइन करना होगा। अभी देख सकते हो, कुछ डाउट है किसी को? ओके, तो आज इतना तक रहे। नेक्स्ट डे हम इसका पूरा डिटेल बनाएंगे। इसको मैंने थोड़ा सा शेडर डाल देता हूँ, दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है तुम लोगों को? इसको प्रैक्टिस करो, इसका लूप्स देखो, वायर फ्रेम देखो। सबसे पहले और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि डिटेल मॉडल करने से पहले लो पॉली में हमको इसको क्रिएट करना होगा। पहले उतना हाई पॉली मत किया करो, क्योंकि अगर हाई पॉली बनाओगे ना तो तुमको शेप डिटेल में शेप को मैनेज करना बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। ओके, सो आज इतना तक रहे। अभी लैब में जाके इसको प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बुला लेना, मैं जाके चेक कर लूँगा, ठीक है। और ये काम नेक्स्ट डे करके मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सबका असाइनमेंट करना पड़ेगा और ये बहुत ही इजी है। और नेक्स्ट डे का जो टॉपिक होगा इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देख रहे हो ना कितना अच्छा लग रहा है ना। ये प्रैक्टिस करके ले आओ, देखो कितना अच्छा बन रहा है। तुम लोग बनाओगे ना तो अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। ओके।